राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे, 33 और 34 अध्याय 4 से। कल तक हमने 32 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। भगवान दिव्य दिव्य बातें हमें बता रहे हैं। कृष्ण भावना भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है ये भी बता रहे हैं। क्या क्या करना है ये सब बताते जा रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा समय निकाल के उस पर मनन करना है। आइए 33वें श्लोक का श्रवण करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। जय हो। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान ने एक ही श्लोक में सारा अर्थ निकाल कर रख दिया। और वो दिव्य ज्ञान क्या है कि आपको भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, कोई भी गंदा आचरण नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं, अपने कर्मों को सुधारना है, अपनी आँखों को सुधारना है। और एक दिव्य ज्ञान जो आपके ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ से भी ऊपर है, यानी कि भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेंगे। आत्मा तृप्ति, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति हैं, उनको त्याग देंगे। इंद्रिय तृप्ति को त्यागेंगे तो भगवान के दिव्य ज्ञान में अनुभूति होगी। भगवान ही सब जगह नजर आएंगे और सर्वत्र हम जो भी कर्म करेंगे वो उन्हीं के लिए करेंगे। जय हो। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यज्ञार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उत्पत्ति के बिना यह मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। जय श्री राधे। बहुत ही प्यारी बात इस श्लोक में बताई गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और आप इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए। कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए। अपने मन को भक्ति में लगाइए। नाम जप कीजिए। गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र कीजिए। अपनी आँखों को सुधारिए और भगवान की सेवा में लगे रहिए। घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो या नाम विग्रह की सेवा हो, नाम की सेवा हो, विग्रह की सेवा हो, या फिर उनसे एक ऐसा प्रेम हो जो मन ही मन आपको मानसिक सेवा के साथ उनके साथ जोड़े रखे। कोई भी सेवा आप करें पर करें, अपने आप को सुधारें, भक्ति मार्ग पर चलें तो प्रभु आपको खुद ब खुद सारे मार्ग खोल देंगे आपके लिए। जय श्री राधे। आइए 34वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जय हो। भगवान ने यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान किया है, और कितना प्यारा बखान किया है। जय हो। इसका तात्पर्य निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान तो आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत में भी कहा गया है, धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म एवं शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भत्सरना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो, सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितना प्यारा श्लोक था ये गुरु की महिमा पे। बहुत सारे लोगों को गुरु को अपनाने में बहुत बहुत मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता। उनके लिए मेरे मन से एक सजेशन ही है, मैं किसी को आदेश नहीं कर सकता, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर आपको गुरु को धारण करने में परेशानी हो रही है तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानिए, उनका नाम जप कीजिए, उनसे पुकारिए, उनसे कहिए कि मुझे सही गुरु की शरण में आप ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप आपके लिए रास्ता खोल देंगे और जो आपके आचार्य होंगे आपको अपने आप उन तक पहुंचा देंगे। कोई भी किसी का भी फॉलो करना आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसे गुरु का जो आपको भक्ति की ओर अग्रसर करें, आपके नाम जप को बढ़ाएं, आपके उनके प्रवचनों से सेवा बढ़े, आदर बढ़े, उनके लिए मन में सम्मान बढ़े, ऐसे गुरु को ही आपको धारण करना चाहिए। क्योंकि आपका मेन लक्ष्य तो किसी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है, ना ही गुरु की कोई कामना है। गुरु तो ऐसा हो जो आपको भगवत भक्ति में आगे ले जाए और आपको भगवान कृष्ण के चरणों की प्रीति कराएं, राधा रानी की प्रीति कराएं, राधे राधे बुलवाएं, कृष्ण कृष्ण बुलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा माला करवाएं। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे।